सास और बहू की फोटो शूट प्लानिंग। स्मिता और राधा के रिश्ते में एक गहरा और अजीब सा बंधन था, जो समय के साथ मजबूत होता गया था। शुरू में राधा को सास के साथ तालमेल बैठाने में दिक्कतें आई थी, लेकिन समय के साथ उनका रिश्ता बदलता गया। दोनों के बीच की दूरी और आपसी तनाव धीरे धीरे खत्म होने लगा। राधा ने समझ लिया था कि स्मिता के पास जीवन के अनुभव हैं और वह हर बात को सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वह हमेशा अपनी बेटी के जैसे ही राधा की भलाई चाहती है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करें। धन्यवाद। अब आगे सुने। आज सुबह राधा ने चाय बनाते हुए एक नए विचार पर मनन किया। वह सोच रही थी कि क्यों न एक साथ फोटो शूट किया जाए। फोटो शूट का विचार उसके मन में इसलिए आया क्योंकि वह महसूस कर रही थी कि उनकी माँ बेटी जैसी नहीं, बल्कि एक दोस्ती का रिश्ता बन चुका है। वह चाहती थी कि वे इस खूबसूरत रिश्ते को कैमरे में कैद करें, ताकि यह लम्हा हमेशा याद रहे। राधा ने एक पल के लिए सोचा और फिर अपनी सास को चाय की प्याली के साथ बुलाने चली गई। माँ, ये चाय लीजिए, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। स्मिता ने चाय की प्याली लेकर कहा, क्या बात है बहू, आज कुछ खास है क्या? राधा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, माँ, मुझे एक आइडिया आया है। क्यों न हम दोनों एक साथ फोटो शूट करवाएं? स्मिता थोड़ी हैरान सी हुई, फिर कुछ देर सोचते हुए बोली, फोटो शूट? क्या तुम सच में चाहती हो कि हम दोनों साथ में फोटो शूट करें? राधा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ माँ, हम दोनों के रिश्ते में जो प्यार और समझ है, उसे दिखाने के लिए एक सुंदर याद बनानी चाहिए। और फिर ये भी एक अच्छा तरीका होगा हमारी बेटी को यह दिखाने का कि सास और बहू के रिश्ते में भी एक मजबूत और प्यार भरा रिश्ता हो सकता है। स्मिता ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह विचार अच्छा है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं कैमरे के सामने ज्यादा सहज नहीं होती। राधा ने हंसते हुए कहा, माँ, चिंता मत करो, हम दोनों यह काम मजे के साथ करेंगे। मैं तुम्हें आराम से तैयार कर दूंगी। ये फोटो शूट हमारे रिश्ते की खूबसूरती को और भी निखार देगा। स्मिता का चेहरा हल्का सा रंग बदल गया, लेकिन उन्होंने अपनी बहू की बातों का सम्मान करते हुए कहा, ठीक है, तो हम इसे प्लान करते हैं, लेकिन तुम्हारी योजना क्या है? राधा ने उत्साहित होकर कहा, हमारे पास बहुत अच्छे समय हैं, जिनमें हम साथ में हंसी मजाक करते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। हम उन लम्हों को कैमरे में कैद करेंगे, जैसे कि सुबह की चाय साथ में पीते हुए, घर के आंगन में एक साथ काम करते हुए, और फिर हमारे सबसे प्यारे पलों को रिकॉर्ड करेंगे। हम अपने रिश्ते के हर पहलू को दिखाएंगे। स्मिता ने सिर हिलाया और कहा, यह सुनकर अच्छा लग रहा है। कुछ देर बाद राधा ने तुरंत कुछ ड्रेस और आउटफिट्स के बारे में सोचना शुरू किया। वह जानती थी कि स्मिता को रंगों के बारे में बहुत पसंद है, इसलिए उसने सोचा कि कुछ हल्के रंगों जैसे गुलाबी, सफेद और पीच रंग के कपड़े अच्छे रहेंगे। राधा ने अपनी सास से कहा, माँ, क्या तुम अपने पसंदीदा रंगों के बारे में मुझे कुछ बता सकती हो? स्मिता ने मुंह में हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, मुझे हल्के रंग पसंद है, जैसे कि सफेद और गुलाबी। मुझे लगता है कि वह हमें और भी निखारेंगे। राधा ने तुरंत अपनी योजना बनाई, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ सुंदर गुलाबी और सफेद रंग के कपड़े लाऊंगी। तुम देखना, यह फोटो शूट हमारे लिए एक यादगार पल होगा।
स्मिता के चेहरे पर एक हल्की चमक आ गई। राधा की बातों से उसे लगा कि यह एक बेहतरीन आइडिया है। चलो फिर, यह अच्छा रहेगा। हमें यह पल जरूर कैद करना चाहिए। अब राधा ने सभी बातों को लेकर एक अंतिम रूप दिया। वह अपनी सास को लेकर एक फोटो शूट के लिए एक अच्छे स्थल की खोज में लग गई। उसने सोचा कि घर के आंगन में एक फोटो शूट किया जाए, क्योंकि यह दोनों के रिश्ते की गर्माहट को दिखाता है। राधा ने इस बारे में एक फोटोग्राफर से भी बात की, जिसे उसने सुना था कि वह बहुत अच्छे फोटो शूट करता है। फोटोग्राफर ने राधा की योजना को सुना और कहा, यह एक बहुत सुंदर विचार है। मुझे विश्वास है कि यह बहुत खास होगा। राधा और स्मिता दोनों इस बात को लेकर खुश थे। राधा ने कहा, माँ, हम इसे इस वीकेंड पर करेंगे। क्या तुम तैयार हो? स्मिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अब मुझे लगता है कि यह एक अच्छा अनुभव होगा। फोटो शूट के लिए तैयारी शुरू हो गई। राधा और स्मिता दोनों ने अपने आउटफिट्स चुने, लाइटिंग और बैकग्राउंड की व्यवस्था की और तय किया कि किस दिन और समय पर फोटोग्राफर आकर फोटो खींचेगा। दोनों का उत्साह और प्यार अब एक नई दिशा में बढ़ता जा रहा था। राधा ने सोचा कि यह फोटो शूट केवल एक यादगार पल नहीं होगा, बल्कि यह उनके रिश्ते की उस गर्माहट और समझ का प्रतीक होगा जो समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही थी। अब वे दोनों इंतजार कर रहे थे उस दिन का जब वे कैमरे के सामने एक साथ मुस्कुराएंगे और उनका रिश्ता उस तस्वीर में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। वह वीकेंड का दिन था जब राधा और स्मिता ने अपनी फोटो शूट की योजना को सच में बदलने का फैसला किया था। राधा ने पहले ही दिन के लिए सारे इंतजाम कर दिए थे। सुबह से ही घर में एक अलग ही माहौल था, ताजगी, हंसी और उत्साह। राधा और स्मिता दोनों ने पहले से तैयार किए गए कपड़े पहने और एक दूसरे के साथ तैयार होने में लग गए। स्मिता अपनी बहू के साथ जुड़ी हुई भावना से खुश थी और उसे यह सोचकर अच्छा लग रहा था कि उनके रिश्ते में कितनी बढ़ी हुई समझ और प्यार था। वह अब सिर्फ अपनी बहू को एक पत्नी नहीं, बल्कि एक दोस्त के रूप में देखती थी। राधा भी महसूस कर रही थी कि वह अपनी सास से बहुत कुछ सीख रही थी। दोनों के बीच की दीवारें खत्म हो चुकी थी और अब एक नई दोस्ती का आगाज हो रहा था। राधा ने अपने सास को सजाया, हल्का सा मेकअप किया और बालों को एक सुंदर जूड़े में बांधा। उसकी सास को देखकर वह गर्व से मुस्कुराई। माँ, आप बहुत सुंदर लग रही हो, राधा ने अपनी सास की तारीफ करते हुए कहा। स्मिता ने आभार से सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी वजह से ही तो आज ये सब अच्छा लग रहा है। तुम जानती हो, मुझे कैमरे के सामने आना कभी आसान नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे साथ यह सब करना बहुत मजेदार हो रहा है। राधा ने अपनी सास को सांत्वना देते हुए कहा, माँ, चिंता मत करो। यह हमारे रिश्ते का सबसे सुंदर पल होने वाला है और फिर हम दोनों ने मिलकर इसे एक शानदार याद बनाना है। इसके बाद राधा ने कैमरे और फोटोग्राफर को बुलाया। जब फोटोग्राफर अपने उपकरणों के साथ आया, तो राधा ने उसे घर के आंगन में लेकर जाने का फैसला किया। आंगन में रंग-बिरंगे फूल लगे हुए थे और सूरज की रोशनी उसकी छाव में आ रही थी, जो इस समय के फोटो शूट के लिए एकदम सही था। राधा और स्मिता दोनों वहां खड़ी होकर फोटोग्राफर से निर्देश लेने लगी। हम दोनों एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए कुछ तस्वीरें लेंगे, राधा ने कहा। फिर हम दोनों को कुछ खास पोज देने होंगे। फोटोग्राफर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, यह एक बहुत अच्छा विचार है। हम दोनों की कैमरे में यह केमिस्ट्री दिखेगी, यह बहुत प्यारा लगेगा। राधा और स्मिता ने मुस्कुराते हुए एक साथ पोज दिया। पहले कुछ मिनटों तक दोनों थोड़े घबराए हुए थे, क्योंकि कैमरे के सामने आना उनके लिए थोड़ा नया था,
लेकिन जैसे ही राधा ने अपनी सास का हाथ पकड़ा और उसे प्यार से देखा, सब कुछ सहज हो गया। दोनों का प्यार और सजीवता कैमरे में समा गई। फोटोग्राफर ने उन खूबसूरत पलों को कैद कर लिया। अब हम थोड़ा और कंफर्टेबल महसूस करेंगे। हमें और नॉर्मल पोज की जरूरत है, राधा ने कहा। फोटोग्राफर ने दोनों को सलाह दी, तुम दोनों एक दूसरे के पास बैठ जाओ और बात करते हुए तस्वीरें लें। यह एक प्यारी और स्वाभाविक तस्वीर बनेगी। राधा और स्मिता ने एक बेंच पर बैठकर आपस में कुछ बातें की। माँ, याद है वह दिन जब मैंने पहली बार आपके घर में कदम रखा था? राधा ने मुस्कुराते हुए पूछा। स्मिता ने नजरें उठाते हुए कहा, हाँ, वह दिन मेरे लिए बहुत खास था। तुम बहुत ही संकोची थी, लेकिन अब तुम मेरी सहेली जैसी लगने लगी हो। दोनों हंसी में डूब गए और कैमरे ने उन हंसी के लम्हों को जादू की तरह कैद कर लिया। फोटोग्राफर ने कहा, यह एक बेहतरीन तस्वीर होगी। दोनों का रिश्ता बहुत सजीव लगता है। अब फोटो शूट ने एक नया मोड़ लिया। राधा ने अपनी सास से कहा, माँ, अब हम एक और पोज लेते हैं, जिसमें हम दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हुए तस्वीरें लें। स्मिता ने कहा, ठीक है, लेकिन ये जो गले लगने वाला पोज है, मुझे थोड़ा अलग लगता है। राधा ने हंसी में कहा, माँ, यह हमारे रिश्ते की सच्चाई को दिखाएगा। हमें अब खुद को पूरी तरह से खुलकर दिखाने की जरूरत है। स्मिता ने चुपचाप सिर हिलाया, फिर राधा के पास आकर उसे गले लगा लिया। यह पल बहुत खूबसूरत था और फोटोग्राफर ने वह क्षण बिल्कुल सही समय पर कैद कर लिया। राधा और स्मिता दोनों ने महसूस किया कि यह तस्वीरें सिर्फ एक फोटो नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते की गहराई, प्यार और समझ का प्रतीक थी। फोटो शूट के बाद दोनों के चेहरे पर संतोष और खुशी की लहर थी। माँ, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और अब यह याद हमेशा हमारे पास रहेगी, राधा ने कहा, जबकि वह अपनी सास को गले लगाते हुए बैठी थी। स्मिता ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे जो प्यार दिया है, वह सबसे बड़ा तोहफा है। ये तस्वीरें तो बस उस प्यार को दर्शाने का तरीका है। फोटोग्राफर ने फोटो शूट खत्म करने से पहले दोनों से एक अंतिम तस्वीर खींचने के लिए कहा। वह दोनों को साथ में खड़ा करके कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराने के लिए कहा। इस बार राधा और स्मिता के चेहरे पर ऐसा प्यार और सुकून था, जिसे शब्दों से नहीं बल्कि इन तस्वीरों के माध्यम से ही समझा जा सकता था। जब फोटो शूट खत्म हुआ, तो फोटोग्राफर ने उन्हें तस्वीरों का पहला प्रिंट दिखाया। वह दोनों तस्वीरों को देखकर चुप रहे, क्योंकि उन लम्हों को फिर से जीने का एहसास था। राधा ने कहा, यह हम दोनों के रिश्ते की सबसे बेहतरीन याद है। स्मिता ने अपने दिल में गहरी सांस ली और कहा, हाँ, अब मैं समझ सकती हूँ कि रिश्ते कितने बदल सकते हैं। तुम मेरी बेटी से भी बढ़कर मेरी दोस्त बन गई हो। यह फोटोग्राफ के द्वारा ली गई तस्वीरें न सिर्फ उनके रिश्ते की खूबसूरत यादें बनीं, बल्कि उन दोनों ने भी यह अनुभव किया कि समय, प्यार और समझ के साथ सास और बहू का रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। फोटो शूट के अगले दिन राधा और स्मिता दोनों को उस दिन की यादें और तस्वीरें बार बार याद आ रही थी। उन खूबसूरत पलों को देखकर दोनों का दिल भर आया था। वे अब महसूस कर रही थी कि उनका रिश्ता सिर्फ एक सास बहू का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक मजबूत दोस्ती का रूप ले चुका था। हर तस्वीर में छिपी हंसी, प्यार और समझ ने उनके रिश्ते को और भी खास बना दिया था। राधा, जो कि अपने सास के साथ हमेशा एक सशक्त और सामंजस्यपूर्ण रिश्ते की तलाश में थी, अब महसूस कर रही थी कि उन्होंने एक ऐसी दोस्त पाली है जिससे वह अपनी हर खुशी और गम साझा कर सकती थी। वही स्मिता, जिन्होंने कभी राधा को अपनी बहू के रूप में अपनाया था, अब उसे अपनी सबसे करीबी दोस्त मानने लगी थी।
यह बदलाव समय के साथ आया था और अब उसे महसूस हो रहा था कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत पाई है, सास और बहू का सच्चा और गहरा रिश्ता। तभी राधा ने अपनी सास से एक और बात कही जो उसके दिल में पहले से ही थी। माँ, मुझे लगता है कि हमें अब इन तस्वीरों के साथ कुछ खास करना चाहिए। क्या तुम चाहोगी कि हम इन्हें एक सुंदर फोटो एल्बम के रूप में संजो कर रखें? स्मिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह बहुत अच्छा विचार है, राधा। इन तस्वीरों में हमारे रिश्ते की सारी बातें समाहित हैं। हमें उन्हें संजोकर रखना चाहिए। राधा ने तुरंत कुछ फोटोग्राफ्स की छवियों को एक साथ जोड़ने का मन बनाया। उसने तय किया कि वह इस एल्बम में न केवल फोटो खींचवाएंगे, बल्कि अपने रिश्ते के बारे में कुछ खास बातें भी लिखेंगी। राधा और स्मिता ने एक साथ मिलकर यह विचार किया कि वे उस एल्बम में उन लम्हों को जोड़ेंगी, जिनमें वे दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया था, चाहे वह किसी साधारण दिन की बात हो या फिर किसी विशेष आयोजन की। शाम को राधा ने अपने छोटे से कमरे में बैठकर उन तस्वीरों के साथ थोड़ा समय बिताया। उसकी आंखों में प्यार और सुकून था और दिल में बहुत कुछ कहने का मन कर रहा था। उसने कुछ शब्द लिखने शुरू किए जो उन तस्वीरों में छिपे थे। हमारे रिश्ते की शुरुआत शायद सामान्य तरीके से हुई थी, लेकिन आज जो हम हैं, वह बस समय और समझ का परिणाम है। जब मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में देखा था, तो मुझे यही लगा था कि यह यात्रा लंबी और कठिन होगी। लेकिन समय के साथ तुम मेरी दोस्त बन गई। तुमने मुझे हर कदम पर समझा और मैंने तुम्हें। स्मिता भी अपने कमरे में बैठकर उन तस्वीरों को देख रही थी। उसे याद आया कि वह कैसे राधा के लिए न केवल एक सास बनना चाहती थी, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक दोस्त और एक साथी भी। उसने भी अपनी भावनाओं को कुछ शब्दों में व्यक्त किया। यह तस्वीरें हमारी यात्रा का हिस्सा हैं और हम दोनों के बीच का प्यार और समझ हमेशा इस एल्बम में रहेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम दोनों इतने करीबी दोस्त बनेंगे, लेकिन अब यह सच है। राधा और स्मिता दोनों ने उस रात को अपने अपने मन की भावनाओं को कागज पर उतारा और एक सुंदर एल्बम तैयार किया, जिसमें उनके रिश्ते के हर पहलू की सुंदरता थी। यह एल्बम केवल तस्वीरों का संग्रह नहीं था, बल्कि उनके दिलों की गहरी बातें थी। यह उनके रिश्ते की कहानी थी, एक सास और बहू के रिश्ते से परे, एक दोस्ती की कहानी। अगले दिन राधा और स्मिता ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया ताकि वे उस एल्बम को देख सकें। राधा ने पूरे परिवार को एक साथ बैठने के लिए कहा और एल्बम को सबके सामने रखा। सभी ने एक एक करके तस्वीरों को देखा और हर तस्वीर के साथ एक नई कहानी जुड़ी थी। राधा और स्मिता के बीच का गहरा प्यार और एक दूसरे के लिए समझ सबके सामने आई। यह एल्बम केवल तस्वीरों का संग्रह नहीं है, राधा ने कहा, यह हमारे रिश्ते की सच्ची कहानी है। यह दर्शाता है कि सास और बहू का रिश्ता केवल सामाजिक बाधाओं से नहीं बंधा होता। हम दोनों ने यह रिश्ता प्यार, समझ और दोस्ती के आधार पर बनाया है। स्मिता ने भी यह बात पूरी करते हुए कहा, हमारे रिश्ते में उतार चढ़ाव आए, लेकिन जो हम दोनों के बीच था, वह समय के साथ और भी मजबूत हो गया। राधा ने मुझे समझा और मैंने उसे। यह एल्बम हमारे रिश्ते की यादें है और हम हमेशा इसे अपने दिल के करीब रखेंगे। यह बात सुनकर सब परिवार के सदस्य मुस्कुराए। सभी ने इस रिश्ते की ताकत को महसूस किया और यह परिवार के लिए एक प्रेरणा बन गई। वे समझ गए थे कि एक मजबूत रिश्ता सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि विश्वास, प्यार और आपसी समझ से बनता है। अगले कुछ हफ्तों में राधा और स्मिता का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। वे अब न सिर्फ सास बहू, बल्कि जीवन की हर छोटी बड़ी बात में एक दूसरे की साथी बन चुकी थी।
उन्होंने अपने रिश्ते को और भी गहराई से महसूस किया और एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल को संजो कर रखा। राधा और स्मिता ने यह भी तय किया कि वे भविष्य में कभी भी किसी भी रिश्ते में प्यार और समझ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। वे दोनों यह जान चुकी थी कि सास और बहू का रिश्ता केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं होता, बल्कि यह एक जिंदादिल दोस्ती का रूप ले सकता है, यदि दोनों एक दूसरे के साथ सम्मान, प्यार और विश्वास से पेश आएं। यह एल्बम हमारे लिए केवल एक याद नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुका है, राधा ने कहा। यह हमें हमेशा याद दिलाएगा कि रिश्ते कभी भी समय के साथ टूटते नहीं, बल्कि यदि दोनों एक दूसरे का साथ दे तो वो और भी मजबूत होते जाते हैं। स्मिता ने हंसते हुए कहा, और यह तस्वीरें हमारे दिलों में हमेशा रहेगी, जैसे हमारे रिश्ते की याद। और इस तरह राधा और स्मिता का सास बहू का रिश्ता एक मिसाल बन गया, जो यह दर्शाता था कि प्यार और समझ के साथ किसी भी रिश्ते को सुंदर और मजबूत बनाया जा सकता है। कुछ महीने बीत गए थे और राधा और स्मिता के रिश्ते में और भी बदलाव आ गया था। उनकी दोस्ती अब परिवार के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। सभी उन्हें देखकर यह समझ गए थे कि एक मजबूत और खूबसूरत रिश्ता सास और बहू के बीच भी हो सकता है, अगर दोनों एक दूसरे को समझें और सम्मान दें। राधा और स्मिता की दोस्ती अब एक मिसाल बन चुकी थी, और उनके द्वारा किया गया फोटो शूट भी परिवार के सबसे खास पलों में से एक बन चुका था। राधा और स्मिता अब एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे थे। वे मिलकर घर के कामों में मदद करतीं, कभी बागवानी करतीं, तो कभी राधा की छोटी बेटी के साथ खेलतीं। उनका रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। राधा अपनी सास से बहुत कुछ सीख रही थी, और स्मिता भी अपनी बहू से नई नई बातें सीख रही थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को संजोते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक दिन राधा ने सोचा कि क्यों न अब कुछ और खास किया जाए। उसने अपनी सास से बात की, माँ, हमें क्या लगता है अगर हम परिवार के लिए एक और फोटो शूट करवाएं? इस बार यह फोटो शूट हमारे रिश्ते की बढ़ती समझ और प्यार को दिखाएगा। हम इसे और भी अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि सभी को यह दिख सके कि सास और बहू का रिश्ता कितनी खूबसूरती से बदल सकता है। स्मिता ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, यह बहुत अच्छा विचार है। हमारी तस्वीरें अब तक केवल हमारी यादों का हिस्सा बनी हैं, लेकिन अब हमें यह और अधिक परिवार के साथ साझा करना चाहिए। दोनों ने तय किया कि वे इस बार पूरे परिवार को शामिल करेंगे। राधा ने अपने पति, बच्चों और अन्य रिश्तेदारों से भी फोटो शूट में भाग लेने के लिए कहा। यह एक बड़ी योजना बन गई थी, और राधा को यकीन था कि यह एक और सुंदर याद बनेगी, जो उनके रिश्ते को और भी खास बनाएगी। राधा और स्मिता ने फोटो शूट के लिए एक नई थीम पर काम किया। वे दोनों चाहते थे कि इस बार उनकी तस्वीरों में पूरे परिवार का प्यार और सामंजस्य दिखाई दे। राधा ने यह भी तय किया कि वे इस बार कुछ खास पोज देंगे। उदाहरण के तौर पर, सास और बहू के बीच में एक गहरे रिश्ते को दिखाने के लिए वे दोनों हाथों में फूलों का गुलदस्ता पकड़कर एक साथ पोज देंगे। यही नहीं, उन्होंने बच्चों के साथ भी कुछ तस्वीरें खींचने का सोचा, ताकि यह परिवार की सच्ची तस्वीर हो, जिसमें हर रिश्ते की अपनी अहमियत हो। फोटोग्राफर को बुलाने से पहले राधा और स्मिता ने तैयारियों में अपनी पूरी मेहनत झोंक दी। राधा ने घर के आंगन को सजाया और हर कोने को सुंदर फूलों और रंग-बिरंगी लाइट से सजाया। स्मिता ने राधा की मदद की और सब कुछ व्यवस्थित करने में भी समय दिया। यह पूरी प्रक्रिया एक तरह से उनके रिश्ते का एक और पहलू था, एक दूसरे के साथ काम करना और एक दूसरे का साथ देना। फोटो शूट का दिन आ चुका था। राधा ने पूरे परिवार को सुबह सुबह बुलाया ताकि वे आराम से शूट के लिए तैयार हो सकें। सभी ने खुशी खुशी राधा और स्मिता के साथ फोटो शूट में हिस्सा लिया।
राधा का पति, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य सभी तैयार होकर घर के आंगन में इकट्ठे हो गए। फोटोग्राफर ने सबको एक जगह खड़ा कर दिया और फिर शूट शुरू हुआ। पहले राधा और स्मिता ने एक साथ पोज दिया। इस बार वे दोनों एक दूसरे के करीब खड़े हुए थे और हाथों में गुलदस्ते का आदान प्रदान कर रहे थे। उनका प्यार, समझ और मित्रवत रिश्ता उन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। हर क्लिक में यह भावना छिपी थी कि यह केवल एक सास और बहू का रिश्ता नहीं, बल्कि एक गहरी दोस्ती का प्रतीक था। इसके बाद राधा ने अपने बच्चों के साथ कुछ तस्वीरें ली। हमारे परिवार की सबसे सुंदर यादें, राधा ने कहा जब उसने अपने बेटे और बेटी को गले लगाया और उनके साथ फोटो खिंचवाई। फिर स्मिता ने भी अपनी बहू और पोते पोती के साथ कुछ तस्वीरें ली, जिसमें उनका चेहरा प्रेम और सुकून से भरा हुआ था। फोटोग्राफर ने तस्वीरों के बीच में कहा, यह शूट किसी फिल्म की तरह है। हर पल में एक कहानी छिपी हुई है। यह एक परिवार के बीच प्यार और सामंजस्य की कहानी है। समय के साथ शूट खत्म हुआ और सभी ने बैठकर तस्वीरों का पहले झलक देखा। राधा और स्मिता ने आपस में एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह तस्वीरें केवल परिवार के लिए एक याद नहीं थी, बल्कि यह उन रिश्तों की मजबूत नींव का प्रतीक थी जो समय के साथ और भी गहरे होते गए थे। शाम को राधा और स्मिता ने तस्वीरों को एक एल्बम में संजोने का फैसला किया। इस बार उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक अलग-अलग एल्बम तैयार किए। राधा ने प्रत्येक तस्वीर के साथ कुछ शब्द जोड़े जो उस पल की भावनाओं को व्यक्त करते थे। यह एल्बम हमारी पूरी यात्रा का हिस्सा है। यह हमारी साझा यादें, हमारी मुस्कान और हमारे रिश्ते की शक्ति को दर्शाता है। हर तस्वीर में एक कहानी है, एक सास और बहू की कहानी जो समय के साथ गहरी दोस्ती में बदल गई है, राधा ने कहा। स्मिता ने अपनी बहू से कहा, तुमने सही कहा, राधा। इस एल्बम में हमारी यात्रा की वह यादें समाई हैं जो हमें हमेशा हमारे रिश्ते की अहमियत याद दिलाएंगी। मैं गर्व महसूस करती हूँ कि तुम मेरी बहू हो और अब हम दोनों के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हो चुकी है। राधा ने हंसी में कहा, माँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो यह सब कभी संभव नहीं होता। तुमने मुझे सिखाया कि रिश्तों को निभाने के लिए समझ और प्यार सबसे जरूरी है। यह बात सुनकर स्मिता का दिल भर आया। उन्होंने राधा को गले लगाते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहू। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। इस प्रकार राधा और स्मिता ने अपनी सास बहू की भूमिका को एक नई दिशा दी। उनका रिश्ता केवल एक सामाजिक बाधा से बाहर निकलकर अब एक सजीव दोस्ती में बदल चुका था। अब वे दोनों जानते थे कि प्यार, समझ और सम्मान से सास बहू के रिश्ते में भी मित्रता की खूबसूरत मिसाल बनाई जा सकती है। उनका यह अनुभव न सिर्फ उनके परिवार के लिए प्रेरणा था, बल्कि यह समाज को भी यह समझाने का एक तरीका था कि सास बहू के रिश्ते में भी प्रेम और मित्रता की अहमियत हो सकती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।